औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करेंगे वो है आसाबी तहरीक के गैर तबाईपन से या आसाबी तहरीक की वरम और सोजिश की वजह से जो अमराज़ गुर्दा पैदा होते हैं, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करने के साथ साथ मैं आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा और बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, ताकि आप ख़ुद घर पर इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके असाबी तहरीक की वजह से पैदा होने वाले अमराज़ गुर्दा से निजात हासिल कर सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, गुर्दे हमारे जिस्म का फिल्ट्रेशन प्लांट हैं और ये हर दम खून को फासिद मादों से पाक करते रहते हैं और फासिद मादों का अखराज करते रहते हैं। अगर गुर्दे ख़राब हो जाएं तो इंसानी जिस्म तबाह हो जाता है और आज के दौर में बढ़ते हुए गुर्दों के अमराज के लिए ये ज़रूरी है कि अतीबा कराम इस टॉपिक पर जो है वो दस्तरस रखें, क्योंकि एलोपैथी में इसका सवाए डायलिसिस के इलाज नहीं है और डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, एक धोखा है। डायलिसिस सिर्फ पेशाब को अलग करता है, ये गुर्दों का इलाज नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये लाजमी हो जाता है कि अतीबा कराम इस टॉपिक पर, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर हमारी असाबी तहरीक गैर तबई हो जाए, वरम और सोजिश हो जाए, तो ऐसी सूरत में आसाब में वरम सोजिश से सुकेड़ हो जाता है, उज़लात में तस्कीन हो जाती है, तस्कीन से कमज़ोरी और जिगर व गुदद में तहलील हो जाती है और तहलील से ज़ोफ़ हो जाता है। गुर्दों के अमराज का थोड़ा सा आप मैकेनिज़्म यानी सिस्टम को समझ लें कि हमारे जो गुर्दे हैं ये मुरक्कब अज़ा हैं, इनमें आसाब भी हैं, इनमें उज़लात भी हैं और इनमें गुदद भी हैं। अच्छा, इनके काम का तरीक़ाकार थोड़ा सा समझ लें कि उज़लात पेशाब को पैदा करते हैं, जिगर व गुदद पेशाब को रोकते हैं, साफ़ करते हैं, खून से पेशाब को अलग करते हैं और हमारा जो आसाब हैं ये पेशाब को ख़ारिज करने के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है। अब जब असाब में सोजिश, उज़लात में कमज़ोरी, ठीक है, और जिगर व गुदद में ज़ोफ़ हो जाता है तो ये सारा मेकनिज़म बिगड़ जाता है। ऐसी सूरत में हर की हरारत कम हो जाती है, जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से कीमियाई हरारत बिगड़ जाती है और आसाबी सोजिश की वजह से रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं, जिसमें ठंडक हो जाती है और ठंडक की वजह से पेशाब मिकदार में ज़्यादा और बार बार आना शुरू हो जाता है। और ये अमल अगर मुसलसल रहे तो एक वक्त आता है कि गुर्दे ठंडे हो जाते हैं, पेशाब को खारिज करना बंद कर देते हैं, पेशाब जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं और इंसानी जिस्म तबाह हो जाता है। ठीक है। अब हम इसके असबाब देख लेते हैं कि वो लोग जो आसाबी ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर दूध हो गया, चावल हो गए, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, सब्ज़ियां हो गई, इनका बकसरत इस्तेमाल करते हैं या रतूबती माहौल में ज़्यादा रहते हैं, एसी के माहौल में ज़्यादा रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, ठीक है, तो उनका आसाबी निज़ाम तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये मामलात पेश आते हैं कि गुर्दों के आसाबी अमराज लाहक हो जाते हैं। ठीक है। अलामात इसकी देखें तो पेशाब मिकदार में ज़्यादा आता है, बार बार आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, कंट्रोल नहीं होता, मरीज़ को दिन को भी पेशाब ज़्यादा आता है और रात को भी बार बार उठना पड़ता है और बाज़ औक़ात शुगर की वजह से भी ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, मतली आती है, जिस्म ठंडा रहता है। तो ये इस मर्ज़ की अहम तरीन अलामात हो गई।
अच्छा, अब चलते हैं नब्ज़ की तरफ। तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो इंतहाई गहराई में 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है, कवाम में मोटी होती है, हरकत में सुस्त होती है। और कारूरे के मुतालिक हम बता चुके हैं कि वो मिकदार में ज़्यादा होगा और बार बार आएगा और रंगत सफ़ेद होगी। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो आसाबी तहरीक का जो असूल इलाज है वो उसमें चूँकि तस्कीन उज़लाती मकाम पर होती है, तो हमने इसमें मेकनिज़म चेंज करना है कि उज़लात को तहरीक दे देनी है। जैसे ही हम उज़लात को तहरीक देंगे तो जहाँ पर तस्कीन थी वहाँ पर ताकत आना शुरू हो जाएगी, जहाँ पर तहलील थी और वो तहलील हो रहा था वहाँ पर तस्कीन से उसे सुकून मिल जाएगा, और जहाँ पर तहरीक से वरम और सोजिश थी वहाँ पर तहलील से वरम और सोजिश दूर होना शुरू हो जाएगी। तो हमने उज़लात में तहरीक पैदा कर देनी, उज़लाती आसाबी, उज़लाती गुद्दी, ठीक है। इनमें से आप कोई भी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, तरियाक जैसी अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि गुर्दों के आसाबी अमराज का बेहद मुफीद इलाज साबित होती हैं। 2 मुलय्यन आपके पास बेहतरीन दवा है, हब्ब साबिर है, हब्ब मुकव्विय ख़ास है, ठीक है। तो ये वो अद्वियात हैं जो कि गुर्दों के आसाबी अमराज का बेहतरीन इलाज साबित होती हैं। तो अब हम आम अहबाब के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी बता रहे हैं। आप इस सूरत में इस होम रेमेडी को बनाएं और गुर्दों के आसाबी अमराज से निजात हासिल करें। इसमें आपने पानी 1 कप ले लेना है, ठीक है। लौंग 2 अदद इसमें डाल देने हैं और दारचीनी 2 ग्राम डाल देनी है, ठीक है। और इसमें 10 दाने आपने किशमिश के डाल देने हैं और इसको अच्छी तरह पकाना है कि पानी पौना कप रह जाए। जब पानी पौना कप रह जाए तो इसको आपने पौन छान लेना है और इसमें लीमू के 5 कतरे मिला देने हैं और ये आपने नोश करना है 1 कप पौना कप सुबह, दोपहर, शाम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ऐसी सूरत में आपने आसाबी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और उसकी जगह आपने जो है उज़लाती ग़िज़ाओं